भाई मैं क्या आपको पेश करूं, बस मैं यही दो मिसरे ताहिर रजा के लिए पेश कर देता हूं। भाई क्या नजर करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बड़े अच्छी अल्फाज, बड़े अच्छे अंदाज। भाई ये बिला किसी ताखीर के पीर तरीकत रहबर शरीयत नमूना सलाब शहजादा हुजूर सैयदना पाक जो कह लीजिए सानिए बगदाद जिसे कहा जाए वो अमजर शरीफ है। सानिए बगदाद जिसे कहा जाए वो अमजर शरीफ है। अमजर सैयदना पाक जो है वो गौसे आज़म की औलाद सबसे पहले जो है यहाँ आई सहलाते में बिहार में, वो जगह जो है अमजर शरीफ है, उसी की औलाद यहाँ तशरीफ फरमाए। इसलिए मैं तो बराबर कहता हूँ, क्या पूछते हो मुझसे, क्या पूछते हो क्या है अमजर शरीफ में, क्या पूछते हो क्या है अमजर शरीफ में। इश्को अदब वफा है अमजर शरीफ में, हक्कानी ज़ाब्ता है अमजर शरीफ में, ईमानी रास्ता है अमजर शरीफ में, ईमानी रास्ता है तो अमजर शरीफ में, हक्कानी ज़ाब्ता है अमजर शरीफ में। अरे सैयदोना मेरा है अमजर शरीफ में। उसी अमजर शरीफ से आले नबी औलाद अली हुजूर जमाल मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना आबिदुल कादिर साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हुजूर सैयदना पाक से मोहब्बत करते हैं, हुजूर सैयदना पाक के औलाद से मोहब्बत करते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कमेटी के हवाले से कि जरा एक बार हाथों को उठाकर सैयदना पाक के नाम पे हाथों को उठाएं और कह दे या रसूल अल्लाह, और दिल से बोले या रसूल अल्लाह। कि पेदर खूबसूरत पेसर खूबसूरत, इनको भी देखा जिन्होंने, इनके वालिद गिरामी को भी देखा। अब देखे पेदर खूबसूरत पेसर खूबसूरत, पेदर खूबसूरत पेसर खूबसूरत है हजरत के घर का घर खूबसूरत, पेदर खूबसूरत पेसर खूबसूरत है हजरत के घर का घर खूबसूरत, नगर खूबसूरत डगर खूबसूरत, नगर खूबसूरत डगर खूबसूरत, अमजर की हर रह गुजर खूबसूरत, नगर खूबसूरत डगर खूबसूरत, अमजर की हर रह गुजर खूबसूरत। और अमजर से जब तुम मदीना चलोगे, अमजर से जब तुम मदीना चलोगे तो होगा यकीनन सफर खूबसूरत, तो होगा यकीनन सफर खूबसूरत, तो होगा यकीनन सफर खूबसूरत। इसी सफर को और खूबसूरत बनाने के लिए अब तक तो दर वाले की बात आप समाप्त फरमा रहे थे, अब घर वाले की बात घर वाले की ज़बानी समाप्त फरमाएंगे। आले नबी पीर तरीकत रहबर शरीयत नमूना सलाब औलाद गौसे आज़म, उनका इस्तक़बाल हुजूर सैयदुल आबिदुल कादरी साहब क़िबला का इस्तक़बाल, वेलकम खैर मक़दम स्वागतम हमारा। नारे तकबीर और रिसालत पे कर ले, जो जहां बैठे हैं अपने नबी को हाजिर और नाजिर जानकर हजरत के इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को उठाएं, हजरत को गवाह बनाएं, मेरे साथ मिलकर के नारा लगाएं, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदुना पाक फैज़ाने सैयदुना पाक, औलादे गौसे आज़म औलादे गौसे आज़म, नबी रहे हुजूर सैयदुना पाक। नारे तकबीर सैयद आबिदुल कादरी, नारे तकबीर। करबो भला अली का मदीना अली का है, करबो भला अली का मदीना अली का है, और बाइसे निजात सफीना अली का है, और बाइसे निजात सफीना अली का है। खैबर का कांप जाना तो अपनी जगह मगर, खैबर का कांप जाना तो अपनी जगह मगर, अरे बातिल को जो हिला दे वो नारा अली का है, नारे हैदरी। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार मक्के के सरदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाहे मंसूर शाह बाबा के यहाँ हम लोग हाजिर हैं। बारगाहे खुदावंदी में यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए।
शाम से लेकर अभी तक हिंदुस्तान के मायना शोरा से आप हजरात नातो मनाकिब समात फरमा लिया। अब आजकल माहौल बदल गया है कि लोग नातखानी सुनने के लिए आते हैं और फिर नातखानी सुनकर चले जाते हैं। जाने दीजिए, उन लोगों के लिए मेरा पैगाम ये है कि जो लोग सिर्फ नात शरीफ सुनकर चले जाते हैं उनको एक मसला भी नहीं पता होगा कि बदन अगर नापाक हो जाए तो कैसे पाक किया जाता है। और जिस इंसान को ये मसला ना पता हो कि बदन अगर आपका नापाक हो गया तो कैसे पाक होगा, वो इंसान क्या खाक कामयाब होगा? इबादतें करते रहो, इबादतें कबूल नहीं होगी, इसलिए कि बदन ही पाक नहीं है। जब बदन पाक होगा तो आप इबादत करोगे तो वो इबादत कबूल होगी। और जिन लोगों के दिलों में इश्क़े रसूल का चिराग जलता होगा, खानदाने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग सीने के अंदर जलता होगा, तो उनका दिल शाफो शफाफ होगा। और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, अहले बैत की नफरत होगी, तो वो खाक मुसलमान होगा। इस सरजमीन पर हम और आप जो जी रहे हैं, इस आसमान के नीचे हम अपनी जिंदगी और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस जमीन को ऊपर हम और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हरे भरे सब्ज़ो शादाब दरख्तों से आप फायदा उठा रहे हैं, दरिया समंदर से फायदा उठा रहे हैं। यकीन जानो कि ये आसमान रब ने किसी के बाप के लिए नहीं बनाया था कि आप उससे फायदा उठा रहे हैं। ये सूरज और चांद रब ने किसी के बाप के लिए नहीं पैदा बनाया था कि आप उससे फायदा उठा रहे हैं। ये जमीन किसी के बाप के लिए रब ने नहीं बनाया था, बल्कि आसमानों, जमीन, सूरजो, चांद, ये पहाड़ और हरे भरे सब्ज़ो शादाब दरख्त यानी कायनात का जर्रा जर्रा रब ने पैदा किया और बनाया तो रसूल पाक के लिए बनाया है। रसूल पाक के लिए बनाया है। रसूल पाक के लिए बनाया है। और उस रसूल पाक के बनाए हुए आसमान के नीचे आप अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं, और उस रसूल पाक के सदक़े आप जमीन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन ये औलिया किराम का सदका है कि आज हम मुसलमान महफूज हैं। आज हम मुसलमान महफूज हैं, और अपना किरदार ऐसा है, अपना अमल ऐसा है कि बड़े मुश्किल से निजात होगी और निजात का परवाना मिलेगा। हम तो ये सोच लिया है कि जलसे में बैठ गए, नात खानी सुन लिया, मनक़बत खानी सुन लिया, बस मेरी निजात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, जिन लोगों का अगर ये ख्याल है कि ये इनका भूल है, निजात के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगा, निजात के लिए जन्नत के हकदार बनने के लिए रमजान का रोजा रखना होगा। और अगर अपने मरातिब को बुलंद करना है, अपने आप को बुलंद करना है, तो अगर रब ने दौलत से नवाजा है तो आपको हज भी करना होगा और ज़कात भी देना होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे यरमुक से वापस मक्का शरीफ जा रहे थे। तो जंगे यरमुक से जब वापस लौट रहे थे, हजरत अबू हुज़ैफा
और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो कुछ मुनाफिकीन पहाड़ के ऊपर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको इस पहाड़ के ऊपर से ढकेल दिया जाएगा नीचे। यानी ये वो लोग थे जो नबी का कलमा भी पढ़ते थे और नबी की दुश्मनी भी अपने दिल के अंदर रखते थे, नबी की दी हुई नमाज भी पढ़ते थे और नबी की दुश्मनी भी दिल के अंदर रखते थे। तो जैसे ही उस मकाम पर अल्लाह के प्यारे रसूल पहुंचे और अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले थे कि हजरत जिब्रील आ गए। रब ने कहा, जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कह दो कि आप इस रास्ते से ना जाएं, इस रास्ते से ना जाएं। कुछ मुनाफिकीन उस रास्ते पर खड़े हैं जो आपके जान को खतरा पहुंचा सकते हैं, आपके जान को तकलीफ में डाल सकते हैं। जैसे ही जिब्रील ने मैसेज दिया, पैगाम दिया मेरे रसूल को, अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत हुज़ैफा से कहा कि जाओ उन लोगों से कह दो, कि अभी अभी जिब्रील ने आकर मेरे रसूल को पैगाम दिया है, मैसेज दिया है कि जो लोग पहाड़ के ऊपर खड़े हैं वो मुनाफिकीन हैं, वो आपके दुश्मन हैं, वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। तो रसूल को मालूम हो गया है अगर तुम रास्ते से ना हटोगे, और अगर तुम्हारा नाम मक्के वालों को बता दिया गया तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे मक्के वाले। जैसे ही हजरत हुज़ैफा पहुंचे उन लोगों से कहा कि हजरत जिब्रील रब का पैगाम लेकर मेरे रसूल के पास आए हैं कि तुम यहाँ इस इंतजार में खड़े हो कि नबी आएंगे तो पहाड़ से ढकेल देंगे, नबी आएंगे तो उनसे दुश्मनी निकाल लेंगे, नबी आएंगे तो उनसे बदला निकाल लेंगे। जिब्रील ने पैगाम दिया है कि तुम मुनाफिकीन हो, नबी का कलमा पढ़ते हो और नबी की दुश्मनी दिल के अंदर रखते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो और नबी से नफरत करते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो और नबी से दूरी इख्तियार करते हो। जैसे ही हजरत हुज़ैफा ने कहा कि अगर मेरे रसूल मक्का पहुंचकर तुम मुनाफिकों का नाम बता देंगे तो याद रखो मक्के के अंदर उमर जैसे पहलवान मौजूद है, मक्के के अंदर हजरत हमजा के जैसा चचा मेरे नबी का मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, हजरत उमर मौजूद है। तुमको जब मालूम हो जाएगा इन लोगों को कि तुम लोग मेरे रसूल को खतरा पहुंचाने के लिए खड़े थे तो तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। जैसे ही अबू हुज़ैफा हजरत हुज़ैफा ने पैगाम दिया, ये मुनाफिकीन वहां से भाग गए। हजरत हुज़ैफा से हाथ जोड़ा, रसूलुल्लाह की बारगाह में कह देना आज के बाद से ऐसी गलती ना होगी, हमारे नाम को उजागर न करें, हमारे नाम को मक्के वालों को मत बताए। हजरत हुज़ैफा जब वापस आए तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने तमाम मुनाफिकों का नाम बता दिया कि ये वो लोग हैं जो हमारी दुश्मनी अपने सीनों के अंदर रखते हैं। लेकिन हुज़ैफा, उन मुनाफिकों का नाम मैंने तुमको बता दिया है, तुम किसी को ना बताना। देखो नबी की मोहब्बत, क्या नबी के जान के खतरे के लोग खड़े हुए, नबी के दुश्मनी दिल के अंदर लेकर लोग खड़े हुए, नबी की जान को खतरा में डालने के लिए लोग खड़े हुए। लेकिन जब उन मुनाफिकों ने कहा कि रसूल से कह देना कि मेरे इस्लाम को जाहिर न करे, तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत हुज़ैफा को कहा कि इनका नाम मक्के वालों को कभी मत बताना। जब ये काफिला पहुंचा मक्का तो लोगों को पता चल गया कि यरमुक के जंग से जब हम लोग वापस आ रहे थे उसमें कुछ मुनाफिकीन मेरे सरकार के दुश्मन थे, मेरे आका के दुश्मन थे, मेरे रसूल के जान के खतरे में थे, मेरे रसूल की जान को लेने की पोजीशन में थे, मेरे रसूल की जान को खतरा पहुंचाने की पोजीशन में थे। जब मक्के में कोहराम मच गया तो लोगों ने पूछा कि नबी से तो हम नहीं पूछ सकते, आका से तो नहीं पूछ सकते, हजरत हुज़ैफा तो साथ में थे, उनसे नाम पूछ लेते। कौन है मेरे नबी का दुश्मन? कौन है जो अपने सीने के अंदर मेरे रसूल की दुश्मनी को रखता है? कौन है मक्के के अंदर जो मेरे रसूल की जान लेना चाहता है? हजरत हुज़ैफा के पास लोग आए। हुज़ैफा, कौन लोग थे?
हजरत हुज़ैफा ने कहा मैं सबको पहचानता हूं। उमर ने कहा बताओ, अली ने कहा बताओ, अबू बकर ने कहा नाम बताओ, हजरत हमजा ने कहा नाम बताओ। हजरत हुज़ैफा ने हाथ जोड़ लिया, कहा मेरे आका ने सिर्फ मुझको बताया और इसलिए मुझको बताया कि मैं वहां पर मौजूद था, मैं उन लोगों को पहचान रहा था। मेरे आका ने मना कर दिया है कि हुज़ैफा उन मुनाफिकों का नाम किसी भी हाल में कभी भी मत बताना किसी को। उमर हाथ जोड़ता हूं, मैं नाम नहीं बता सकता। अबू बकर माफ कर दो, नाम नहीं बता सकता। अली माफ कर दो, मैं नाम नहीं बता सकता। मक्के वालों के अंदर खलबली बन गई, कौन मेरे नबी का दुश्मन है जो मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, मेरे नबी की दी हुई नमाज़ें पढ़ता हुआ, मेरे नबी का दिया हुआ रोजा रखता, मेरे नबी का दिया हुआ कुरान को पढ़ता है और मेरे नबी के दिए हुए दीन पर ईमान लाया है और मेरे नबी से दुश्मनी रखता है। लेकिन हजरत हुज़ैफा को मेरे आका ने कह दिया था नाम कभी नहीं बताना। अब देखो रसूल से मोहब्बत कैसे सहाबा करते हैं। हजरत उमर आए और कहा है हुज़ैफा मुनाफिकों का नाम तो तुमको पता है, कितने मुनाफिक है ये भी तुमको पता है, कितने मेरे रसूल के दुश्मन है ये भी तुमको पता है। अरे हुज़ैफा ये मत बताओ कि मुनाफिकीन कौन है, ये हमको बता दो कि जो मुनाफिकों की लिस्ट है, जो तुम्हारे मेरे आका ने जो मुनाफिकों का नाम बताया है उसमें उमर का नाम है कि नहीं। हजरत हुज़ैफा ने कहा कि नहीं, जो मुनाफिकों की लिस्ट और नाम मेरे आका ने बताया है उसमें उमर तुम्हारा नाम नहीं है। हजरत उमर को इत्मीनान हो गया कि मैं मुनाफिक नहीं तो। लेकिन मेरे दोस्तों करबला के मैदान में मौला अली के खानदान के सारे लोग शहीद हो गए, सारे लोग शहीद हो गए। कौन बचा? पूरे घर में अगर कोई बचा तो एक बचा, एक बच्चा बचा जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो हुसैन के बेटा है, जो हसन के भतीजा है, जो अली के पोता है। करबला में हुसैन का, अली का पूरा खानदान, हसन का पूरा खानदान शहीद हो गया। एक फर्द बचा ज़ैनुल आबिदीन। एक फर्द से पूरी दुनिया में कितने सैयदों की तादाद हो गई अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा लो कि एक करबला में हुसैन का बेटा बचा तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने हुसैन के बेटा है अंदाजा लगा लो। तो जब एक से इतने हो सकते हैं तो मुनाफिकीन के बारे में कहा गया है कि 12 थे। मुनाफिकीन के बारे में कहा गया 12 थे, किसी उलमा ने कहा 9 थे। तो जब एक से इतनी आबादी हो गई तो 12 मुनाफिकीन से कितनी आबादी हुई होगी? वो 12 मुनाफिकीन के औलाद भी इस दुनिया पर होंगे। जब एक सैयद के खून से इतने सैयद हो सकते हैं तो 12 मुनाफिकों से इससे ज्यादा मुनाफिक हो सकते हैं। एक तो इधर हो गई बात कि मुनाफिकों की भी लिस्ट वहां खत्म नहीं हुई है, ये कयामत तक चलती रहेगी, कयामत तक चलती रहेगी। तो जो सैयदों से मुनाफिकत करे, जो सैयदों से नफरत करे, जो सैयदों से दुश्मनी रखे, वही तो मुनाफिक है, वही तो मुनाफिक हुआ। अरे करबला के मैदान में कैसे जंग हुई थी? एक तरफ यजीदी, एक तरफ हुसैनी, उधर भी कलमा पढ़ने वाला, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, इधर भी रोजा रखने वाला, इधर भी रोजा रखने वाला, इधर भी हज करने वाला, इधर भी हज करने वाला। तो दोनों तो मुसलमान ही थे, दोनों को मुसलमान थे। तो जो हुसैनी खेमा में थे उसको, जो हुसैनी खेमा की तरफ थे उनको मुसलमान कहा जा रहा है, जो अपोजिट की तरफ थे, जो मुखालिफ की तरफ थे, जो उल्टे की तरफ थे, उनको यजीदी कहा जा रहा है, उनको यजीदी कहा जा रहा है। क्यों? अरे कलमा तो वो भी पढ़ता है, इधर वाले को मुसलमान बोल रहे, उधर वाले को यजीदी बोल रहे। क्यों? इसलिए कि कलमा पढ़ने से क्या होगा, नमाज पढ़ने से क्या होगा, रोजा रखने से क्या होगा। यजीदी उस वक्त तक मुसलमान था
जब तक के मेरे इमाम हुसैन के खानदान पर उसने तलवार और तीर न चलाया था। जिस दिन 10 मुहर्रम को मेरे इमाम हुसैन के खानदान पर यजीदियों ने तीर चलाया और उस तीर से 6 महीने का बेटा अली असगर शहीद हो गया, उसी दिन से वो मुसलमान से यजीदी हो गया, जन्नती से जहन्नमी हो गया। और ये जो हुसैन के तरफ जो लोग थे ये मुसलमान और ईमान वाले कहला रहे और अहले बैत की मोहब्बत में गर्दन कटाने वाले कहला रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक इस हिंदुस्तान के अंदर खानदान मुस्तफा का एक भी फर्द रहेगा, ये दुनिया कायम रहेगी, ये दुनिया आबाद रहेगी। चूंकि ये किसी के बाप के लिए आसमान नहीं बना था, रसूल पाक के लिए बना था। रसूल पाक की औलाद जब तक कायम रहेगी उस वक्त तक ये दुनिया आबाद रहेगी। बेशक 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 बेशक। आप कहोगे कैसे, तो आप खुद समझ लो कि आपके दादा ने मकान बनाया और जब वो इंतकाल कर गए तो आपके अब्बा उस मकान में थे। आपके दादा ने मकान बनाया तो उस मकान में आपके अब्बा रहे और जब आपके अब्बा इंतकाल कर गए तो आप रह रहे हो। यानी दादा ने मकान बनाया तो वो मकान कायम है, वो मकान कायम है, वो मकान आबाद है, वो मकान साफ सुथरा है। क्यों? इसलिए कि उसका वारिस जिंदा है, उसका वारिस जिंदा है, उसका देख रेख करने वाला जिंदा है। आपके दादा मकान छोड़कर चले गए तो आपके बाबा ने उस घर की हिफाजत किया, सफाई सुथराई किया, तो वो मकान सलामत है। और जब आपके वालिद चले गए तो आप उस घर की हिफाजत कर रहे हैं जी, आप उस घर की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आपके दादा इंतकाल कर गए और वो दादा का कोई बेटा ना हो, कोई खानदान वाला ना हो, कोई उस मकान में रहने वाला ना हो, तो वो मकान रहेगा खंडर बन जाएगा, खंडर बन जाएगा। वो मकान की छत गिर जाएगी, वो मकान की खिड़कियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी, वो मकान की चार दीवारी गिर जाएगी। यानी वो मकान दादा के मरते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दादा का बेटा मौजूद है तो भाई का मकान मौजूद है, और जब बाप मौजूद है तो उसका बेटा अगर है तो मकान मौजूद है। ये पुष्ट दर पुष्ट जब तक वारिस जिंदा रहेगा वो मकान सलामत रहेगा। तो जब तुम्हारा मकान सलामत रहेगा तो रसूल पाक के लिए आसमान बना, रसूल पाक के लिए सूरज बना, रसूल पाक के लिए चांद बना। तो यकीन जानो, नारे तकबीर, नारे ये आसमान रसूल पाक के लिए बना, ये जमीन रसूल पाक के लिए बनी, ये सूरज चांद सितारे रसूल पाक के लिए बने, ये पहाड़ रसूल पाक के लिए बना। तो ये आसमान उस वक्त तक सलामत रहेगा जब तक नबी के वारिस, नबी के खानदान वाले जिंदा रहेंगे। ये जमीन उस वक्त तक सलामत रहेगी जब तक नबी का खानदान इस जमीन पर जिंदा रहेगा। ये सूरज और चांद में चमक उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक नबी का खानदान इस जमीन के ऊपर जिंदा रहेगा। अब अगर इस आसमान के नीचे कोई रह रहा है और नबी के खानदान से दुश्मनी रख रहा है तो फिर वो अपना ठिकाना कहाँ बनाएगा वो खुद फैसला कर ले। इसलिए कि ये जमीन पर जो रह रहा है वो नबी के बनाए हुए, नबी के सबसे बनाए हुए जमीन पर आ रहा है। मेरे दोस्तों, आप क्या नबी से मोहब्बत करोगे और आप क्या खानदान मुस्तफा से मोहब्बत करोगे, आप क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत करोगे? सिर्फ हमने नारा लगाना सीखा है, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा। सिर्फ आपने नारा लगाना सीखा है, मुहर्रम में लाठियां निकालना सीखा है, इमाम हुसैन का, हसन और हुसैन का सिर्फ नारा लगाना सीखा है। लेकिन इसके अलावा आपकी कोई कुर्बानियां नहीं है, कोई कुर्बानियां नहीं इस्लाम के लिए। अरे जो मुसलमान पाबंद होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दिया? क्या बात है, वाह वाह वाह। जो मुसलमान पाबंदी से रोजा
नहीं रख सकता, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दे सकता है? जब मुसलमान मालदार होकर ज़कात नहीं दे सकता, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी देगा? जब मुसलमान माल रहते हज न करे, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां देगा? जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो जान क्या दोगे? जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो इस्लाम के लिए खून कतरे तुम नहीं दे सकते। तो एहसान इमाम हुसैन का तुम लोगों पर, एहसान करबला वालों को तुम लोगों पर, क्या उन्होंने नमाज को भी कायम रखा, नमाज भी पढ़ा, रोजा भी रखा, हज भी किया, ज़कात भी दिया, और इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर जान देने की जरूरत पड़ी तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी का घराना, अली का घराना, फैजाने सैयदुना पाक, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मंसूर शाह बाबा। एक बच्ची ने दुश्मनों के नरगे में आकर, दुश्मनों के घेरे में आकर लोगों ने ये चाहा कि इस इस्लाम की बच्ची को, मुसलमान की बच्ची को बेइज्जत कर दो। उनका इरादा ये था कि इस्लाम के अंदर मुसलमान की बेटी जो नकाब के अंदर छुपी हुई है, आज इसके चेहरे से नकाब को उतार दो, आज इसको डरा कर नकाब को उतार दो, आज इसके दिल के अंदर खौफ पैदा करके नकाब को उतार दो। आज वो बच्ची अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी हम लोगों के सामने। आज वो नकाब उतार कर बोलेगी हम नकाब उतार देते हैं, लेकिन मेरी जान की हिफाजत कर लो, मेरी इज्जत की हिफाजत कर लो, मुझे अपने घर तक जाने दो। दुश्मनों का इरादा यही था कि सोशल मीडिया पर कैमरा के जरिए हम इस लड़की के सामने नारंगी कलर का गमछा लेकर जाएंगे और अपने मजहब का नारा लगाएंगे। वो बेचारी अकेली है, वो कमसिन है, वो कम उम्र है, वो हमको देखकर, हमारे गमछे को देखकर, हमारी तादाद को देखकर डर जाएगी, घबरा जाएगी और अपना नकाब उतार कर फेंक देगी, हमारे सामने हाथ जोड़ेगी कि मेरी इज्जत की हिफाजत कर लो, मेरी जान की हिफाजत कर लो। देखो मैंने नकाब उतार लिया, मुझे घर तक जाने का रास्ता दे दो। लेकिन उन नादानों को मालूम नहीं था, उन नासमझों को ये मालूम नहीं था कि जो काले कपड़े में नकाब के अंदर जो लड़की छुपी है वो किसी दूसरे की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक मुसलमान प्यारे मुस्तफा की उम्मती है। वो किसी दुश्मनों के डराने से नहीं कर सकती, वो अपनी जिंदगी को तो दे सकती है, अपनी जान तो गंवा सकती है, लेकिन अपने चेहरे को गैर मुस्लिमों के सामने, गैर मर्दों के सामने नहीं दिखा सकती है। उसने तमाम जालिमों को, दुश्मनों को यह पैगाम दे दिया कि जान लेना है ले लो, लेकिन हम अपना चेहरा नहीं उतार सकते, हम अपना निकाब नहीं उतार सकते। हम इस्लाम की हिफाजत और इस्लाम की हिफाजत हम करते रहेंगे, जान चली जाए तो हम उसकी परवाह न करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयत मुहम्मदी। वाह वाह वाह। उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और ये अल्लाह अकबर का ऐसा नारा है कि जब मुसलमान सच्चे दिल से लगा देता है तो बड़े बड़े पहलवानों का कलेजा हिल जाता है। ये अल्लाह अकबर का वो नारा है कि अगर सच्चे दिल से लगा दोगे तो तुमसे कई गुना दुश्मन अगर ताकत में होगा तो उसकी ताकत और कुव्वत पस्त हो जाती है। ये नाम सुनकर, इसलिए कि जो नाम है अल्लाह अकबर उससे बड़ा और ताकतवर कोई है ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, उस बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो चारों तरफ से सोशल मीडिया पर उसकी तारीफें होने लगी। काम उसने किया था तारीफ के लायक, अच्छी बात है। शोहरा ने उसको अशआर के जरिए लोगों के सामने बयान किया, खुतबा ने अपनी तकरीर के जरिए लोगों के सामने बयान किया। लेकिन मैं इन नौजवानों से, आप लोगों से पूछता हूं कि उस लड़की ने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? अच्छा काम किया ना। तो मर्द और औरत में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? औरत के पास कि मर्द के पास? मर्द के पास ताकत होती है। तो कितने मर्द हजरात पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पैदा हो गए इस नारा के बाद कि उन्होंने तय कर लिया, इरादा कर लिया कि ऐ बच्ची, तेरी उम्र कम है, तू औरत है, तुझसे ज्यादा मेरे में ताकत है, मैं मर्द हूँ। तूने दुश्मनों के सामने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दिया। आज से हम नौजवान ये तय करते हैं
कि हम मस्जिदों में रहेंगे तो टोपी लगा के रहेंगे, हम बाजारों में रहेंगे तो टोपी लगा कर रहेंगे, हम खानकाहों में रहेंगे तो टोपी लगा कर रहेंगे, हम ट्रेन पर चढ़ेंगे तो टोपी लगा कर चढ़ेंगे, हम बस पर चढ़ेंगे तो टोपी लगा कर चढ़ेंगे। कितने मुसलमानों ने नियत कर ली और इरादा पुख्ता किया कि जब एक बच्ची अपने चेहरे से निकाब नहीं उतार सकती है तो हम मुसलमान अपने सर से टोपी नहीं उतारेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हजरत का पैगाम, आले नबी, बहुत अच्छा पैगाम है। एक आदमी भी, एक मर्द भी, एक जवान भी ऐसा न हुआ जिसने उसी सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिए लिखा